नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम करा रहे हैं विवेक सर का कैप्सूल बैच का PDF, जिसकी हमने हिस्ट्री, पॉलिटी बाकी है, जियोग्राफी हो चुकी है, साइंस हो चुका है, हिंदी हो चुका है। सारा PDF हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं और हम करा रहे हैं आज GST। इसमें लगभग आपको आज हम टॉपिक करेंगे GST। ठीक है, स्पेशल टॉपिक। इसमें लगभग आपका 250 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए खत्म करते हैं जल्दी से। कोशिश रहेगी कि 15 से 20 मिनट में मैं पढ़ा को खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो GST है। देखिए, GST का पूरा नाम क्या है? तो आपका है गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पूछता है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। क्वेश्चन आपका दूसरा है, GST किस प्रकार कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, भारत में GST किस तारीख को लागू हुआ? तो भारत में हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारत में GST दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 जुलाई। ठीक है। भारत में सबसे पहले GST किस देश ने लागू की थी? तो फ्रांस ने की थी। कब? 1954 में। ठीक है। आगे देखिए, भारत ने GST का कौन सा मॉडल अपनाया? तो अपनाया कनाडा का दोहरा मॉडल। और देखिए, GST से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कम समय में वीडियो खत्म कर देंगे और उसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद है कि तो क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आपका दिया था विजय केलकर, 2003। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में GST के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2000 में GST का मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके असीम दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है, कर पर कर कर पर कर को समाप्त करने वाला टैक्स कौन सा है? GST। आगे देखिए, GST किस सिद्धांत पर आधारित कर है? तो आपका है गंतव्य आधारित उपभोग कर। ठीक है। भारत में राज्यों ने वैट कब लागू किया? 1 अप्रैल 2005। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका हरियाणा था। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स कब शुरू हुआ था? तो 1994 में चलेया समिति की सिफारिश पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, मोड मोड वैट संशोधित वैट किस वर्ष पेश किया गया था? 1986। कैन वैट CEN BAT कैन वैट किस वर्ष लागू हुआ? 2002 से 2001 बीच में केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है। GST के कार्यान्वयन के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वर्गीय अरुण जेटली। ठीक है। GST लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसमें थे प्रणब मुखर्जी। GST को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया? तो यह आपका 122वां विधेयक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, GST किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो आपका 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, राष्ट्रपति ने GST बिल पर अपनी सहमति कब दी? 8 सितंबर 2016 को। GST परिषद का गठन कब किया गया? 15 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन 23 है, जम्मू कश्मीर में GST कब लागू हुआ? 7 जुलाई 2017। GST बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा? असम। GST बिल पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश का GST एक्ट कब पारित हुआ? 14 मई 2017 को। GST के तहत कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं? 3, CGST, SGST, IGST। ठीक है। CGST का अर्थ क्या है? तो ये आपका सेंट्रल GST, केंद्र द्वारा वसूला जाने वाला कर। ठीक है। आगे देखते हैं, SGST का अर्थ क्या है? तो ये आपका स्टेट GST, राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। IGST का अर्थ क्या है? तो आपका इंटीग्रेटेड GST, अंतर राज्य व्यापार कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, UTGST का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या आपका होगा बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 32,
जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो आपका 5 साल। जीएसटी नेटवर्क के लिए आईटी बुनियादी ढांचा किस कंपनी ने तैयार किया? तो आपका इंफोसिस। आगे देखिए, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? अमिताभ बच्चन। जीएसटी की वन नेशन वन टैक्स अवधारणा का उद्देश्य क्या है? ये आपका पूरे देश में एक समान पर कर बाजार बनाना। क्वेश्चन 36 है, क्या जीएसटी एक मूल्यवर्धित कर है? हाँ, यह प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगता है। जीएसटी पोर्टल का आधिकारिक यूआरएल क्या है? तो आपका है www.gst.government.in। ऐसे भी बोलते हैं www.gst.gov.in। ठीक है, जैसे हो बस याद कर लो। क्वेश्चन 38 है, जीएसटी प्रशासन के लिए जिम्मेदार शीर्ष बोर्ड कौन सा है? तो आपका सिविक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या जीएसटी आने के बाद सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी प्रभावी है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का आखिरी देश कौन सा था? भारत, बड़े सुधार के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? क्या आपके आर्टिकल 279 ए, अनुच्छेद 279 ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय वित्त मंत्री, काफी बार पूछा है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, 33। जीएसटी परिषद में राज्यों के कितने मंत्री शामिल होते हैं? 31 राज्यों से और विधानसभा वाले छुट्टी के वित्त मंत्री। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन 45 है, जीएसटी परिषद में केंद्र का वोटिंग अधिकार कितना है? क्या आपका 1/3, 1/3। जीएसटी परिषद में राज्यों का संयुक्त वोटिंग अधिकार कितना है? 2/3, 2/3। ठीक है, आगे देखिए, परिषद में किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? 3/4, मतलब 75% बहुमत। ठीक है, क्वेश्चन 48 है, अंतरराज्य व्यापार पर आईजीएसटी लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 269 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संसद को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपका आर्टिकल 246 ए। क्वेश्चन 50 है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, परिषद की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 50%। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आईजीएसटी का संग्रह कौन करता है? केंद्र सरकार। एकत्रित आईजीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच कैसा बांटा जाता है? तो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, शराब मानव भोग हेतु पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसे संवैधानिक रूप में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 55 है, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत में दोहरे जीएसटी की वकालत की थी? तो आपका प्रथम अधिकार प्राप्त समिति, असीम दास गुप्ता। आगे देखिए, 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मुख्य निर्णय क्या लिया गया? बीमा प्रीमियम पर राहत और दरों का युक्तिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, जीएसटी के तहत मुफ्त उपहार पर टैक्स की क्या स्थिति है? यह आपका यदि वह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है तो इनपुट के क्रेडिट की शर्तें लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या बिजली जीएसटी के दायरे में आती है? नहीं, इस पर राज्य विद्युत शुल्क रखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, रियल एस्टेट तैयार मकान पर जीएसटी की स्थिति क्या है? तो आपका है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता, स्टैंप ड्यूटी लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन संपत्तियों पर जीएसटी लगता है या नहीं? हाँ, इस पर जीएसटी दिए हैं। जीएसटी परिषद का सचिवालय किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपका होता है राजस्व सचिव द्वारा, आईएएस द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, परिषद में राज्य के बीच विवाद सुलझाने का तंत्र कौन तैयार करता है? तो स्वयं जीएसटी परिषद। क्या राष्ट्रपति जीएसटी की दरों को बदल सकते हैं? नहीं, यह शक्ति केवल परिषद की सिफारिश पर सरकार के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 64 है, वित्त मंत्री के अलावा केंद्र से परिषद में कौन शामिल होता है?
तो ये आपका होता है राज्य वित्त मंत्री केंद्रीय। ठीक है, आगे देखिए, संविधान में जीएसटी की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका अनुच्छेद 366 12 में। 66 नंबर है, क्या जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है? तो आपका हाँ। क्वेश्चन 67 है, 101वें संविधान में संविधान की किस 121 संशोधन ने संविधान की किस अनुसूची में बदलाव किया? तो आपका छठी और सातवीं अनुसूची में। क्वेश्चन 68 है, पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी कब से लागू है? उस तारीख से जिसकी सिफारिश जीएसटी परिषद करेगी, फिलहाल बाहर है। कंपेंसेशन सेस क्या है? राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लगाया जाने वाला शुल्क। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंपेंसेशन एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 12 अप्रैल 2017 को। राज्यों को मुआवजे की गारंटी कितने वर्ष के लिए दी गई थी? शुरुआती 5 वर्षों के लिए, अब से 2026 तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कौन से हिस्से जीएसटी में समाहित हुए? आपके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राज्यों के मनोरंजन कर इंटरटेनमेंट टैक्स का क्या हुआ? कि आपका यह जीएसटी में समाहित हो गया स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर को छोड़कर। ठीक है, आगे देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रवेश कर जीएसटी में शामिल है? तो हाँ। विज्ञापन पर लगने वाला कर जीएसटी में शामिल है या नहीं? हाँ या शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका है, जीएसटी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आपका करों दर को सरल और तर्कसंगत बनाना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, जीएसटी 2.0 के तहत नई मानक दरें क्या प्रस्तावित है? 5%, 18%, 40%। 78 नंबर है, खुले दूध, दही और पनीर का जीएसटी की दर क्या है? तो 0%। 79 नंबर है, ब्रांडेड और पैकेट बंद अनाज, आटा, दाल पर कितनी दर है? तो 5%। चाय और कॉफी पर कितनी जीएसटी दर लागू है? 5%। स्मार्टफोन और मोबाइल फोन को और किस स्लैब में रखा गया है? कि आपका 18%। पेंसिल, रबर और शार्पनर पर दर 12% से घटाकर कितनी की गई? 5%। लैपटॉप और कंप्यूटर पर वर्तमान जीएसटी दर कितना है? 18%। सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर कितनी प्रस्तावित की गई है? 18%। एयर कंडीशनर एसी के ऊर्जा कुशल मॉडल पर कितनी राहत दी गई है? इन्हें 18% स्लैब में लाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 86 है, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन अब किस स्लैब में आते हैं? 18%। लग्जरी कारों और एसयूवी पर कुल प्रभावी टैक्स कितना हो सकता है? तो आपका 28% प्लस सेस, कुल 40% से अधिक। 88 नंबर है, तंबाकू उत्पादों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपका है सीन गुड, 28% प्लस सेस। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की क्या स्थिति है? तो आपका 56वीं काउंसिलिंग मीटिंग के बाद इसे कर मुक्त 0% कर दिया गया। 90 नंबर है, 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी क्या है? 0%। 91 नंबर है, रेस्टोरेंट सेवाओं पर बिना आईटीसी के भी कितनी जीएसटी लगती है? 5%। साइकिल पर जीएसटी की दर क्या है? 5%। दोपहिया वाहनों, बाइक, स्कूटर पर वर्तमान मानक दर क्या है? 18%। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अधिकांशतः कितनी दर है? 5%। ठीक है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन पर कितनी जीएसटी लगती है? 18%। प्रिंटर और मॉनिटर पर टैक्स की दर क्या है? 18%। 7500 से अधिक टैरिफ वाले होटल स्टे पर कितनी जीएसटी है? 18%। मिठाई और नमकीन पर आमतौर पर कितनी जीएसटी लगती है? 5%। क्या जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी में छूट दी गई? हाँ, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर 0 या 5% की रियायत। सौर मॉड्यूल पर कितनी जीएसटी लगती है? 12%। ई कचरा पर जीएसटी दर कितना है? 5%। आगे देखते हैं, कोयला किस स्लैब के अंतर्गत आता है? 5%। हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की विशेष दर क्या है? 0.25%।
सोने और चांदी पर जीएसटी दर 3%। जब वर्क सेवाओं पर आमतौर पर कितनी जीएसटी लगती है, 5% या 12%। विमानन ईंधन जीएसटी के दायरे में है या नहीं? नहीं, यह अभिबार है। प्राकृतिक गैस पर कौन सा टैक्स लगता है? इस पर पुराना वैट और उत्पाद शुल्क लगता है। क्वेश्चन 108 है, कच्चे तेल पर जीएसटी की क्या स्थिति है? फिलहाल जीएसटी से बाहर है। 109 नंबर है, क्या पूजा सामग्री पर जीएसटी लगता है? अधिकांश पूजा सामग्री पर कर मुक्त 0% है। 110 है, राष्ट्रीय ध्वज पर जीएसटी की दर क्या है? 0%। सैनिटरी नैपकिन पर वर्तमान में कितनी जीएसटी है? 0%। हस्तशिल्प वस्तुओं पर कर की स्थिति क्या है? कई मदों पर 0% या न्यूनतम 5% दर है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कितनी जीएसटी लगती है? तो आपका 28% पूर्ण अंकित मूल्य पर। आगे है 114 नंबर, क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी के दायरे में है? तो आपका है सामान्यतः ये सेवाएं कर मुक्त है। आगे की 115 नंबर, हवाई टिकट इकोनॉमिक क्लास पर कितनी जीएसटी लगती है? 5%। आगे आपका है बिजनेस क्लास हवाई टिकट पर कितनी जीएसटी लगती है? 12%। भारतीय रेलवे के एसी टिकट पर जीएसटी 5%। स्लीपर क्लास रेलवे पर जीएसटी लगता है या नहीं? नहीं, यह कर मुक्त है। आगे देखिए, विज्ञापन सेवाओं पर कितनी जीएसटी लगती है? 18%। कुरियर सेवाओं पर 18%। तेल और वसा पर जीएसटी 5%। का क्रेयॉन और पेस्टल पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं? हाँ, शिक्षा सामग्री के तहत इन्हें 5% में लाया गया है। आगे की 123 नंबर है, 28% स्लैब का उपयोग अब उन वस्तुओं के लिए सीमित हो गया है, मुख्यतः रूप से विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए। आगे देखिए, डीमेरिट गुड्स पर अधिकतम कितना सेस लग सकता है? यह उत्पाद के आधार पर अलग अलग है, जैसे तंबाकू पर बहुत अधिक है। 125 नंबर है, कंपोजिशन स्कीम के तहत छोटे व्यापारियों के लिए दरें क्या है? 1%, 5%, 1%, 5% या 6% टर्नओवर के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। जीएसटीआईएन जिस्टीन का पूरा नाम क्या है? पूरा रूप तो आपका होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है, जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। जीएसटी इनके पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? तो राज्य का कोड। जीएसटी में राज्य कोड के बाद 10 अंक क्या होते हैं? व्यापारी का पैन नंबर। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का जीएसटी राज्य कोड क्या है? 09। दिल्ली का जीएसटी राज्य कोड क्या है? 07। महाराष्ट्र का जीएसटी राज्य कोड 27। बिहार का 10। HSN कोड का पूरा नाम क्या है? क्या का है? हार्मोनाइड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। ठीक है, 135 है, HSN कोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए। SAC कोड का पूरा नाम क्या है? सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। SAC कोड का किसके लिए होता है उपयोग? क्या आपका होता है? सेवाओं के वर्गीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है, HSN कोड को विश्व स्तर पर किसने विकसित किया? तो क्या था? WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए, 139 नंबर है, WCO का मुख्यालय कहाँ है? क्या आपका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 140 नंबर है, सामान्य राज्यों में माल की आपूर्ति के लिए पंजीकरण की सीमा क्या है? 40 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर। 141 है, विशेष श्रेणी के राज्यों पूर्वोत्तर आदि में माल के लिए सीमा क्या है? तो 20 लाख रुपए। सेवाओं की आपूर्ति के लिए पंजीकरण की सामान्य सीमा क्या है? तो 20 लाख। आगे देखिए, आरटीसी का पूरा नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? खरीदारी पर दिए गए टैक्स को बिक्री पर दिए टैक्स से घटाने की सुविधा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 है, क्या व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर आईटीसी मिलता है? तो नहीं, केवल व्यवसायिक उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, ई वेल बिल क्या है? तो आपका माल के परिवहन के लिए ऑनलाइन जनरेट किया गया दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 147 है, अंतर राज्य परिवहन के लिए ई वेल बिल कब से अनिवार्य है? तो 1 अप्रैल 2018। 148 नंबर है, कितनी राशि से अधिक के माल के परिवहन पर ई वे बिल
जरूरी है तो 50,000 से अधिक। 149 नंबर है GSTR 1 रिटर्न से क्या विवरण भरा जाता है? तो बाहरी आपूर्ति का विवरण। GSTR 3B क्या है? तो मासिक स्वघोषित सारांश रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 151 है वार्षिक जीएसटी रिटर्न किस फॉर्म से भरा जाता है? GSTR 9। क्वेश्चन 152 है कंपोजिशन स्कीम के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म कौन सा है? तो GSTR 9A। क्वेश्चन 153 GSTN में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? तो अब यह पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनने की प्रक्रिया में है, मतलब 50-50 केंद्र और राज्य। क्वेश्चन 154 है GRP का पूरा नाम क्या है? तो GST सुविधा प्रोवाइडर। क्वेश्चन 155 कैस्केडिंग प्रभाव का सरल अर्थ क्या है? टैक्स पर टैक्स लगना। क्वेश्चन 156 है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? तो होता है आपका जब खरीदार सरकार को सीधे टैक्स देता है, मतलब आपूर्तिकर्ता के बजाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 है TDS की दर GST के तहत क्या है? 2%। 1% CGST, 1% SGST। 158 नंबर है TCS मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर। मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों को मिले। क्वेश्चन नंबर 160 है अब NNA के कार्य किस संस्था को सौंप दिए गए? तो सौंप दिए गए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्वेश्चन नंबर 161 है कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा क्या है? तो आपका है 1.5 करोड़। पूर्वोत्तर राज्य के लिए 75 लाख। 162 है क्या कंपोजिशन डीलर ग्राहक को GST वसूल सकता है? नहीं। 163 क्या कंपोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ले सकता है? नहीं। क्वेश्चन 164 है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या शामिल है? क्या शामिल होता है? तो सभी कर योग्य, कर मुक्त और निर्यात की वस्तुओं की कुल मूल्य। क्वेश्चन 165 है शून्य पर आपूर्ति किसे कहते हैं? तो ये आपका निर्यात और सेज की गई आपूर्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 166 नंबर है क्या GST पंजीकरण के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री संभव है? नहीं। अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए अनिवार्य पंजीकरण चाहिए कुछ छूटों को छोड़कर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है GST के तहत माल की परिभाषा क्या है? तो पैसे और प्रतिभूतियों को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति। ठीक है, आगे देखिए 168 सेवा की परिभाषा क्या है? तो आपका है माल, पैसे और प्रतिभूतियों के अलावा कुछ भी। ठीक है, आगे देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन CTP कौन है? तो आपका वह व्यक्ति जो कभी कभी किसी राज्य में व्यापार करता है जहां उसका निश्चित स्थान होता है नहीं है। 170 है अप्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा सुधार किसे माना जाता है? तो GST को। 171 मिक्स सप्लाई क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं का संयोजन जो कि एक कीमत पर बेचा जाता है, उच्चतम दर वाला टैक्स लगता है। कंपोजिट सप्लाई क्या है? प्राकृतिक रूप से बंडल की गई वस्तुएं जैसे मोबाइल के साथ चार्जर। आगे देखिए GST में ई इनवाइसिंग किसके लिए अनिवार्य है? तो वर्तमान में 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए। GST पोर्टल का प्रबंध कौन करता है? तो GSTN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। क्या GST के तहत दंड पर भी टैक्स लगता है? नहीं, जुर्माना टैक्स का हिस्सा नहीं होता। आगे देखिए अप्रैल 2024 में भारत का अब तक का सर्वाधिक GST संग्रह कितना था? तो 2.10 लाख करोड़। ठीक है, 177 है भारत में सर्वाधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। GST संग्रह में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। उत्तर प्रदेश GST संग्रह के मामले में किस स्थान पर है? शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। भारत की GDP में GST का योगदान लगभग कितना है? तो यह अप्रत्यक्ष कर राजस्व का लगभग 50% से अधिक। आगे देखिए GSTN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो पैन कार्ड। आगे देखिए क्या आधार प्रमाणीकरण GST पंजीकरण के लिए जरूरी है? हाँ, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया। गुजरात राज्य का कोड क्या है? 24। पश्चिम बंगाल राज्य का कोड 19। तमिलनाडु का कोड 33। राजस्थान का कोड 8। मध्य प्रदेश का 23। हरियाणा का 6। पंजाब का 3। लद्दाख का 38। लक्षद्वीप का
31। अंडमान और निकोबार का राज्य कोड क्या है? 35। दादरा और नगर हवेली दमन दीव का 26। स्मार्ट मीटर पर जीएसटी दर क्या है? 18%। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो आपका 1 अक्टूबर 2023। क्या जीएसटी परिषद की बैठकें हर महीने होती हैं? नहीं, यह आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाती है। जीएसटी कानून के तहत कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति। आगे की 198 नंबर है। पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स का आधार क्या है? उत्पादन, बिक्री या सेवा का प्रावधान। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर विवादों का त्वरित समाधान। जीएसटी एक्ट मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत में जीएसटी लागू करने का मुख्य कारण क्या था? सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनाना और जटिलता कम करना। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी क्या है? वह कार्यालय जो अपनी शाखाओं के बीच आईटीसी वितरित करता है। क्या डाकघर की सेवाएं जीएसटी के दायरे में? नहीं, कुछ चुनिंदा व्यावसायिक सेवाएं कर योग्य हैं, डाक टिकट आदि मुक्त है। ठीक है, कुछ है कुछ मुक्त है। 204 है। जीएसटी के तहत खाद्य तेल पर कितनी रियायत है? 5% स्लैब से, ताकि महंगाई कम रहे। क्या सरकारी सेवाओं पर जीएसटी लगता है? कुछ व्यावसायिक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश सरकारी सेवाएं मुक्त है। जीएसटी ऑडिट की सीमा क्या है? 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए 100 प्रमाणित मिलान विवरण। आगे की है। निर्यात को जीरो रेटेड क्यों कहा जाता है? ताकि भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रहे। 208 नंबर है। क्या जीएसटी के तहत परोपकारी दान पर टैक्स लगता है? नहीं, बशर्ते बदले में कोई व्यावसायिक लाभ न लिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 209 है। केंद्रीय करों में कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं हुआ? तो निगम कर। क्वेश्चन नंबर 210। राज्यों के करों में कौन सा प्रमुख कर शामिल नहीं हुआ? स्टैंप ड्यूटी और बिजली शुल्क। ठीक है, आगे की आगे आपका है। क्या जीएसटी आने के बाद ट्रकों का चेकपोस्ट पर रुकना कम हुआ? हाँ, ई वे बिल के कारण समय की काफी बचत हुई। क्वेश्चन नंबर आपका 212 है। जीएसटी के तहत कुल कितने एक्ट पारित किए गए? तो मुख्य रूप से 4। सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन। ठीक है। क्वेश्चन 213 है। जीएसटी का कौन सा हिस्सा सीधे केंद्र के खजाने में जाता है? तो सीजीएसटी और आईजीएसटी का आधा भाग। 214वां क्वेश्चन है। डिजिटल हस्ताक्षर डीएससी का उपयोग कहाँ होता है? तो रिटर्न फाइल करने और पंजीकरण सत्यापन में। 215 है। क्या खेती से होने वाली आय पर जीएसटी लगता है? नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन 216 है। जीएसटी का 13वां अंक क्या दर्शाता है? एक ही पैन वाले पंजीकरण की संख्या। क्वेश्चन 217 है। जीएसटी का 15वां अंक क्या होता है? चेक कोड त्रुटि जांचने के लिए। 218 नंबर है। क्या जीएसटी के बिना व्यापार करना अपराध है? यदि टर्न ओवर सीमा से अधिक है तो दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 219। यदि कोई व्यापारी गलत तरीके से आईटीसी लेता है तो क्या जुर्माना है? 100% टैक्स राशि या 10,000 से जो भी अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 220। देरी से रिटर्न भरने पर लेट फीस कितनी है? तो 50 रुपये प्रति दिन, एक नील रिटर्न के लिए 20 रुपया। 221 है। क्या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जीएसटी से में मान्य है? हाँ, बिक्री वापसी या मूल्य सुधार के लिए। 222 नंबर है। जीएसटी के तहत निर्यात पर भुगतान के लिए टैक्स का रिफंड कितने समय में मिलता है? क्या कहें? नियमानुसार 60 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 223। सेल्फ असेसमेंट का क्या अर्थ है? करदाता स्वयं अपने कर की गणना और भुगतान करता है। क्वेश्चन नंबर 224 है। क्या समाचार पत्रों पर जीएसटी लगता है? समाचार पत्रों की बिक्री कर 0%। 225 है। समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर कितनी जीएसटी लगती है? 5%। अंतरिक्ष सेवाओं पर जीएसटी की क्या स्थिति है? निजी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली अंतरिक्ष सेवाओं को अब छूट दी गई है। आगे के 227 नंबर है। क्या जीएसटी परिषद दरों को पिछली तारीख से बदल सकती है? विशेष परिस्थितियों में कानून के स्पष्टीकरण हेतु ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन 228 है। जीएसटी के तहत आपूर्ति का समय क्यों महत्वपूर्ण है? यह निर्धारित करने के लिए कि टैक्स कब चुकाना है। क्वेश्चन नंबर 229। आपूर्ति का स्थान क्या तय करता है? यह कि टैक्स आईजीएसटी होगा या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 230 है। क्या एक राज्य में दूसरे राज्य में स्टॉक ट्रांसफर का जीएसटी लगता है? हाँ, इसे आपूर्ति माना जाता है और आईजीएसटी लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 231 है। क्या चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं कर मुक्त है? हाँ,
232 है, हस्त निर्मित अगरबत्ती पर कितनी जीएसटी है? 5%। क्या जनधन योजना के खातों पर मिलने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगता है? नहीं, ये कर मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 234 है, खादी और ग्राम उद्योग के उत्पादों पर क्या स्थिति है? इन्हें कई विशेष छूट प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 235 है, क्या छोटे व्यापारियों के लिए QRMP की स्कीम क्या है? क्या वह क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, तिमाही रिटर्न, मासिक भुगतान? क्वेश्चन 236 है, जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी रोकने के लिए कौन सा अनुभाग है? सेक्शन 171। 237 नंबर है, क्या धार्मिक स्थलों के सराय कमरों के लिए किराए पर जीएसटी लगता है? 1000 प्रतिदिन से कम के किराए पर छूट। डिस्प्ले बोर्ड या होर्डिंग के किराए पर कितनी जीएसटी है? तो 18%। 239 है, क्या विदेश से आयातित सेवाओं पर जीएसटी लगता है? हाँ, इसे आयात मानकर आरसीएम के तहत टैक्स लगता है। 240 नंबर है, जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है? छोटे व्यापारियों को जीएसटी अनुपालन में मदद करने वाले अधिकृत केंद्र। क्वेश्चन नंबर 241 है, जीएसटी के तहत मूल्यांकन का मुख्य नियम क्या है? कि आपका लेन देन मूल्य पर टैक्स लगता है। आगे देखिए, आगे आपका है 242, क्या पैकिंग सामग्री पर जीएसटी लगता है? हाँ, मुख्य वस्तु की दर के अनुसार या अलग से। 243 नंबर है, लॉटरी पर जीएसटी दर क्या है? तो आपका है 28%। क्या कच्चे जूट पर जीएसटी लगता है? 0%, छूट है उसमें। रेशम के कीड़े और धागे पर जीएसटी की क्या स्थिति है? तो 0%। क्या पुराने सोने के बदले नया सोना खरीदने पर जीएसटी लगता है? हाँ, मेकिंग चार्ज और शुद्ध अंतर मूल्य पर। क्वेश्चन 247 है, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में क्या अंतर है? 2A डायनेमिक है, जबकि 2B एक स्थिर ऑटो ड्रॉप स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 248 है, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश सरकार पर कितनी बाध्यकारी है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह परामर्शकारी है, लेकिन व्यवहार में इन्हें अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। 249 है, जीएसटी के तहत कंपाउंडिंग क्या है? तो आपका है कुछ अपराधों के लिए जुर्माना भरकर मुकदमे से बचने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 250 और लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी सुधारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका है एज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शिता बढ़ाना। तो दोस्तों, ये आपके जीएसटी के 250 क्वेश्चन है और मानवाधिकार के हम करा दिए हैं 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।